किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है तादात्म्यीकरण। वह प्रथम व्यक्ति जिसने मानव बुद्धि के मापन के लिए कार्यकारी यंत्र का निर्माण किया। बी ने TAT क्या मापने में प्रयोग होता है? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि में प्रेरक किस प्रकार का होना चाहिए? स्पष्ट। मानसिक रूप से स्वस्थ छात्रों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? आत्मानुभूति। समाज में लोगों द्वारा सबसे ज्यादा नियंत्रित द्वंद्व है। उपागम परिहार द्वंद्व। क्या होता है जब लक्ष्य की दिशा में प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और अंतर्निहित तनाव अनसुलझे रहते? कुंठा। सृजनात्मक सोच की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अपसारी चिंतन। एक आदमी अपने बॉस का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है तो यह उदाहरण विस्थापन का। बाध्यता मनोग्रसित प्रक्रियाएं अधिकार है। तंत्रिका अपिविकार। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। गिलफोर्ड का किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली। 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किसी श्रेणी में आएगा? औसत बुद्धि। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? विशिष्ट तत्व। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो वह किस श्रेणी में आएगा? औसत बुद्धि। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले थॉर्स्टन। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। वुडरो। सामान्य तथा विशिष्ट बुद्धि को किसने स्वीकार किया? स्पीयरमैन। त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। बुद्धि के संबंध में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। गलत। जीवन पर्यंत होती नहीं है। थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत है बहुतत्व। 0 से 25 बुद्धि लब्धि जड़ बालक कहलाता है। बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत प्रणेता थॉर्स्टन। निम्नलिखित में से बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक। निम्न में से बुद्धि के बारे में सत्य कथन नहीं है। एक स्थायी व अपरिवर्तनशीलता की विशेषता। किस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है? मूर्त। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में 1905 में प्रश्नों की संख्या थी 30। बुद्धि का संबंध किस चिंतन से है? अभिसारी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए भौतिक वस्तुओं की कार्यप्रणाली को समझना एवं उसका संचालन करना। किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है? मूर्त। विशिष्ट योग्यताओं की प्रकृति होती है अर्जित। स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। निम्न में प्रज्ञा संरचना सिद्धांत की विमा सभी में होती है। संक्रिया उत्पाद और विषय वस्तु। ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास की किन अवस्थाओं में बांटा है? 3। पोस्टियस भूल-भुलैया टेस्ट किस आयु के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? 3 से 14। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बी ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने व वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। सामान्य तत्व व सामान्य योग्यता की प्रकृति होती है जन्मजात। स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यताएं अनेक एवं
एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। प्रज्ञा संरचना सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि निर्माण में कारकों की संख्या 180। बुद्धि की मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा संभव है। ज्ञान का मापन, कौशल का मापन, प्रगति का मापन। गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत बहुकारकीय वह चिंतन जिसका परिणाम सही या श्रेष्ठ प्रतिक्रिया होती है। विसारी बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना की गई है। पिरामिड बुद्धि के वर्ग घटक सिद्धांत के प्रतिपादन करता है। जी थॉमसन किस बुद्धि के व्यक्ति कारीगर, मैकेनिक आदि बनते हैं? मूर्त बुद्धि। यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस परीक्षण की श्रेणी में आता है? बुद्धि परीक्षण। जैविक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन सेंसी ने। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, संज्ञान, स्मृति व मूल्यांकन के आधार पर गिलफोर्ड ने बुद्धि को 5 मानसिक क्षमताओं में बांटा है। संक्रिया फेमस ऑफ माइंड बहुबुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रस्तुत किया है। गार्डनर विभिन्न वस्तुओं के मध्य समानता व विभिन्नता को समझने की योग्यता को गिलफोर्ड ने क्या नाम दिया? संबंध। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है स्थानिक बुद्धि। दार्शनिक, साहित्यकार, कवि, डॉक्टर बनने के लिए किस प्रकार की बुद्धि आवश्यक है? अमूर्त बुद्धि। 1164 प्रस्तुत दिशाओं में परिवर्तन हेतु सुझाव देने की योग्यता गिलफोर्ड ने प्रज्ञा संरचना सिद्धांत में कहलाती है। रूपांतरण। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? मंद बुद्धि में। मंगोलिज्म होता है मंद बुद्धि। शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? बालक क्षमता का ज्ञान, बालक वर्गीकरण, बालक भावी सफलता ज्ञान। औसत बुद्धिलब्धि का द्योतक है 91 से 110। व्यक्ति के जन्म के समय परीक्षा देने के समय तक की आयु कहलाती है वास्तविक आयु। एक बालक सामान्य वस्तु नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता। प्राथमिक योग्यताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन ने। बुद्धि में ड्रॉ ए मैन परीक्षण के निर्माता हैं गुड एनफ। केटल के बुद्धि सिद्धांत में ठोस बुद्धि का निर्धारण होता है अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान से। गोलमेल ने संवेगात्मक बुद्धि तत्वों में कितने भागों में बांटा? 4। प्राथमिक योग्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थ्रस्टन ने। निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आर्मी बीटा टेस्ट। 0 से 25 बुद्धिलब्धि को कहते हैं जड़ बालक। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता। निम्न में से भविष्य कथन में अधिक मददगार है? अभिक्षमता। बुद्धिलब्धि का सांप्रत्य का जन्म 1912 में स्टर्न ने दिया। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कॉस्ट 180 है। प्रतिभावान बालकों की बुद्धिलब्धि होती है 130 से अधिक। एक बालक जो अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों में कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर देने वाले प्रश्न। एक बालक संगीत के अद्वितीय प्रतिभा का धनी है जो निम्न श्रेणी का है। विशिष्ट सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार किसने प्रस्तुत किया? गिलफोर्ड ने। सृजनशील बालकों के विशेष लक्षण है प्रबल जिज्ञासा। एक बालक रहस्यात्मक खोजों की ओर आकर्षित होता है, यह किस प्रकार का बालक है? सृजनात्मक व बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन है? सृजनात्मकता के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। सृजनात्मकता संयोग का पुनर्गठन है। उपयुक्त कथन है रिपोर्ट। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व है अनुशासन। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? अनुकरण। गिलफोर्ड की सृजनात्मकता में कितने तत्व हैं? 5।
सृजनात्मक बालक में पाई जाती है परिहास प्रियता। सृजनशील बालकों के दृष्टिकोण में सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न होती है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन। जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तो जो किसी समय में समूह का उपयोगी व मान्य हो वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है। उपयोग कथन किसका है? स्टेन का। समान बुद्धि लब्धि वाले बालकों की सृजनशीलता होती है भिन्न। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने में मानसिक प्रक्रिया है। यह परिभाषा दी है क्रो ने। बी के पासी द्वारा सृजनात्मक मापन परीक्षण बनाया गया था 1972 में। पासी के परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं? 6। सृजनशील चिंतन की अवस्था है तथ्य संग्रह है। टोस ने सृजनात्मकता का कौन सा परीक्षण नहीं बताया? वाक्य पूर्ति। बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती। ब्लूम। प्रथम संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? कैटल ने। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर प्रश्न। मेहंदी के शाब्दिक परीक्षण से सृजनात्मक के किन घटकों का मापन होता है? विविध। परस्पर विचारों से हटाकर क्षमता अभिव्यक्त को सृजनशीलता किसने बताया? सिम्पसन ने। संवेगात्मक बुद्धि संबंधी निष्पादन मॉडल किसका है? गोलमेल का। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और प्लीज़ वॉच टाइम और सब्सक्राइबर बढ़ाएं। अन्य लोगों के पास भी इस चैनल को शेयर करें जिससे मेरा चैनल मोनेटाइजेशन की ओर बढ़ सके। प्लीज़ अभी बहुत टाइम बाकी है वाला। प्लीज़ हेल्प मी।